5.3 का आज हम प्रश्न संख्या कौन सा हल करेंगे? 7वां। कौन सा? 7वां प्रश्न है समांतर श्रेणी और कृष्णावली। बोलो बच्चों, कौन सी कृष्णावली है? कृष्णावली 5.3 का प्रश्न संख्या 7 है। तो प्रश्न संख्या 7 को हल करने से पहले क्या करेंगे? इसको हम पहले इसको किताब उठा के इसको रीड करेंगे। क्या करेंगे? रीड करने का मतलब है कि हमें इस सवाल में क्या दिया है और क्या निकालना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है हमारा कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। क्या करना है? एपी के 22 पदों का योग निकालना है और जिसमें हमें डी बराबर दिया है 7 और 22वां पद दे रखा है 149। तो यहाँ से हमें क्या दे रखा है बच्चों? S22 कितना? S का मतलब है सम। S का मतलब क्या है? सम को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? योग मतलब जोड़ बोलते हैं। तो S22 का मान हमें क्या करना है? निकालना है। और साथ ही साथ हमें क्या दिया है? D का मान दिया है और D का मान दिया है 7। कितना दिया है? 7 जो आपका D है और D को हम क्या है बच्चों क्या बोलते हैं? जो हमारे पास पद होते हैं उन पदों के बीच का क्या होता है? अंतर होता है। क्या होता है? अंतर। कि दो पदों के बीच का अंतर उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? और इसी के साथ हमें कौन से पद रखा है? एक रखा है 22वां पद। कौन सा पद दिया है? 22वां पद दिया है, मतलब A22। कौन सा दिया है? A22 दिया है और जिसका मान है हमारे पास 149। और पदों की अगर हम बात करें बच्चों तो पदों में आपको मैंने सूत्र बताया था कि A22 कौन सा? A22। जैसे पहला पद है तो पहले पद को क्या बोलेंगे? A। पहले पद को क्या बोलेंगे? ऐसे दूसरे पद को क्या बोलते हैं? A प्लस D। और तीसरे को क्या बोलेंगे? A प्लस 2D। चौथे को क्या बोलेंगे? A प्लस 3D। तो ऐसे हमारे पास है 22वां पद। तो 22 को क्या बोलेंगे? A प्लस 21D। कितना बोलेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा A22 का जो मान होगा वो A प्लस 21D और बराबर में 149। मानो कि समीकरण हमारे पास क्या बन गया? 1 बन गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है? S22 का जब मान निकालना है तो उससे पहले हमें देखो D तो दे रखा है और D के साथ साथ हमें क्या नहीं दिया? A का मान नहीं दिया। तो A का मान हम क्या इस समीकरण की सहायता से किसका मान निकालेंगे? A का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे? निकालेंगे कि समीकरण 1 में D का मान रखने पर। किसमें? समीकरण में कौन से समीकरण में? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में किसका मान? D का मान रखने पर। D का मान रखने पर। और D का मान क्या है बच्चों? 7। D का मान क्या है? 7 है। तो हमारे पास समीकरण क्या है? समीकरण हमें दे रखा है A प्लस 21 गुणा कितना? D की जगह पे क्या रखना है हमें? 7 रखना। D की जगह पे कितना रखना है? 7। तो 21 गुणा 7 और बराबर में कितना है? 149। कितना है? 149। अब बच्चों 21 का अगर हम पहाड़ा पढ़े 7 बार तो 21 सत्ते कितने होते हैं? बोलो 21 सत्ते होते हैं प्यारे बच्चों 147। कितने होते हैं? 147 और बराबर 149। अब हमें करना क्या? A का मान निकालना। किसका मान निकालना है? तो जो आपका 147 दिया है इस 147 को क्या करेंगे? इस साइड लेके आ जाएंगे और बराबर में कोई भी संख्या जब प्लस होती है या माइनस होती है तो उसके चिन्ह बदलते हैं। क्या होते हैं? तो यहाँ पे जो 147 दिया है वो क्या है? आगे जाके किसका हो जाएगा? माइनस। यानी कि A बराबर हो जाएगा 149 माइनस 147। तो घटाओ कितना बचेगा? बोलो कितना बचेगा? अब A बराबर बचा हमारे पास 2। देखो A का मान निकल गया। A का मान निकल गया। D का मान हमें दे रखा है। अगर यहाँ से मैं तुलना करूं तो क्या होता है? SN होता है। क्या होता है? SN होता है। तो S की जगह पे देखो S है। S की जगह पे क्या है? लेकिन N की जगह पे कितना है? 22। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो N का मान है वो कितना है? 22 है। तो इस AP में कितने पद है हमारे पास? AP में टोटल कितने पद है? 22 पद है। यानी N का मान 22। तो यानी कि जब A22 है तो हम इसको क्या कहेंगे? तो ये N होगा। ये क्या होगा? N होगा।
हमें निकालना क्या है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। एपी में प्यारे बच्चों दो सूत्र होते हैं, कितने होते हैं, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाए, छोटा या बड़ा, कौन सा सूत्र लगेगा, छोटा सूत्र। अगर छोटा सूत्र लगाएंगे जल्दी हो जाएगा, और बड़ा सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, लंबा खींचेगा सवाल। तो हम क्या करेंगे इस सवाल में, एपी का कौन सा सूत्र लगा दें, छोटा वाला। कौन सा वाला, छोटा वाला जब सूत्र लगाएंगे तो होता क्या, बोलो साथ में, एस एन बराबर क्या होता है, हाँ एन बटा 2 ब्रैकेट ए प्लस ए प्लस ए एन। फिर कितना होगा, देखो एस एन है तो एन की जगह पे कितना है 22। तो यहाँ लिखेंगे एस 22 बराबर कितना होगा 22 बट्टा 2 फिर प्लस 2 का मान कहाँ से आया, 2 जब भी हमने निकाला 2। अब ये 2 अगर यहाँ रखेंगे तो एन कितना हो गया हमारे पास 149, ठीक है ना। अब देखो 2 के बार से 22 कट जाएगा, कितने बार 11 बार। कितने बार कटेगा, एस 22 बराबर कितना होगा, देखो 11 हमें यहाँ से काटने के बाद मिला। अब बाकी यहाँ से कितना है, अगर इसको जोड़ेंगे तो 151। सभी को याद होगा 11 का पारा, सभी को याद है, तो 11 का पारा 11 का हाथ से कितना हुआ 11 पंजे 55 में जोड़ो 56 का हासिल 5, फिर 11 कम 11 में 5 ऐड करेंगे कितना होगा 16। तो यानी कि हमारे पास निकल के आया 11 5 16 एस 22 कितना एस 22, यानी कि 22 पदों का जो योग होगा इस एपी के वो कितना होगा 1661। और यही हमें क्या करना था, इस 7वें सवाल में हमें निकालना था। इसका आंसर आया है 1661। सभी को समझ आया, ठीक है।